कल कल नहीं, मतलब पिछले क्लास में 2-3 रोज पहले हम लोग एक क्वेश्चन करना शुरू किए थे, फिर वो यहीं रहे, आधे पे छूट गया था। तो उसको हम लोग थोड़ा सा आगे तक सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा करते हैं, 4 सेट हमने लिखा था, ये चारों सेट को, या रुको, इससे भी पहले हम एक और आसान सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। ABCX वाला जो सेट हमने लिखा था उसके ऊपर। तो हमने मान लो एक सेट लिखा X, इसमें एलिमेंट डाल दिया 1 2 3 को कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। और फिर कुछ भी इसमें, सपोज समझाने के लिए बस इसमें एक लाल लाल टमाटर डाल दें, इसमें डाल दिया एक टमाटर, सेट को बंद कर दिया। दूसरा एक सेट हमने Y लिख लिया सपोज, इसमें हमने एलिमेंट डाला 1 2 3, ये ठीक है। फिर हमने सेट Z ले लिया है, उसमें हमने एलिमेंट डाला, चलो उसको अलग कलर से डाल लेते हैं। सेट Z जो लिया हमने, इसमें एलिमेंट डाला 2 और एक ब्रैकेट के अंदर में 3। एक मिनट रुक जाओ, ये बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मेरी क्लास हो रही है अभी, तो अभी तुम ना कॉल वॉल जो है मत करो, मैसेज मत करो। तो ये सब हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि X से क्या क्या बिलोंग कर रहा है। असल में हम कर क्या रहे हैं पहले बता दूं, ये बिलोंग टू और ये सबसेट, इसके सिंबल में हम जो है फर्क करना चाह रहे हैं कि दोनों के सिंबल में क्या फर्क है, ठीक है। तो अब तो हम बिलोंग टू लिखेंगे पहले। तो 1 बिलोंग कर रहा है सेट X से, ठीक है। 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट X। 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, ये 3 नहीं लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। ये एक दूसरा सेट है जिस सेट में एक एलिमेंट है 3, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं 3 मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है 3, दैट सेट बिलोंग्स टू X, ठीक है। और एक टमाटर जो हमने ड्रॉ किया था बस समझाने के लिए आपको, वो टमाटर भी ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ भी हो। मतलब ये जो एक सेट हमने ड्रॉ किया था, इस सेट का एलिमेंट जो है एक सेट है जिसमें 3 है। तो उसी को समझाने के लिए कि एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी लिख देता है, यहाँ टमाटर ड्रॉ कर देता, तो टमाटर को भी हम बोलेंगे कि इसका एलिमेंट है। तो दिस टमाटर बिलोंग्स टू सेट X। आज ये कट रहा है सर। आवाज कट रहा है, चेक करने दो। आवाज कट रहा है तो 1 मिनट का हमको टाइम दे दो। एक मिनट का टाइम दो। अब आवाज क्लियर आ रही है, अभी भी आवाज कट रहा है? ठीक है, आदित्य, आ रही है सर। क्लियर है? या कट रहा है? क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी नोटिफिकेशन अगर आवाज क्लियर नहीं होता तो। क्लियर है सर। ठीक है चलो। तो दूसरा वाला जो सेट हमने लिखा, इसमें इसका एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 1 बिलोंग्स टू X, ठीक है।
2 बिलोंग्स टू x, और 3 जो है बिलोंग कर रहा है किससे, x से, सॉरी x गलती से लिख दिया, y है ना इसका नाम, y से। ठीक है, अब जो z सेट लिखा है हमने, इसके भी एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। इसका पहला एलिमेंट है 2, हमने लिख लिया 2 बिलोंग्स टू z। दूसरा एलिमेंट क्या है इसका, तो दूसरा एलिमेंट एक सेट है जिस सेट में एक एलिमेंट है नंबर 3। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट, मामून अख्तर इज वेटिंग। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसमें कि अ सेट विथ वन एलिमेंट 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू z। तो ये तो हमने सही सही लिख लिया इन सब चीज़ों को। अब कोई बच्चा बोले इसमें कि सर हम कहना चाह रहे हैं 2 इज अ सबसेट ऑफ z। कोई ऐसे लिखे 2 बिलोंग्स टू के जगह z में लिखे कि 2 z का सबसेट है, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, 2 z का सबसेट क्यों नहीं है, तो पहली चीज तो है कि 2 तो सेट है ही नहीं, सेट के फॉर्म में नहीं लिखा है। सेट और सबसेट की बात जब भी हम करेंगे तो दो सेट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो z तो सेट है हमारा, मगर जो 2 लिखा हमने ये सेट नहीं है। समझ रहे हो बात को, तो पहली बात तो इस वजह से नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे ने ऐसे लिख लिया 3 इज अ सबसेट ऑफ z। तो अब इस वाले केस में 3 एक सेट है, मगर सेट होने के बावजूद भी z का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 3 जो है मेंबर है सेट z का। अगर कोई ऐसा सेट यहाँ होता, सपोज सेट ए होता कोई, जो सेट ए ऐसा होता, तब अगर कोई कहता कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ z, तो ये सही हो जाता। क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट z में है क्या, तो सेट ए का एक एलिमेंट है, देख लो यहाँ से, मतलब कौन सा एलिमेंट है, तो ऐसे हम कह सकते हैं 3। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू ए। 3 नहीं, मतलब एक सेट जिसका एलिमेंट 3 है, डेट सेट बिलोंग्स टू ए। तो सेट ए का एक एलिमेंट है, क्या ये वाला एलिमेंट सेट जेड से भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं हम बिलोंग कर रहा है। तो अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट जेड में है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट जेड का सबसेट है। तो कोई ऐसे कहे इसको, ये वाली बात को ऐसे लिखे कि ए इज अ सबसेट ऑफ जेड, तो ये बिल्कुल सही बात है। कोई बच्चा ऐसे लिख दे इसको, दिस इज अ सबसेट ऑफ जेड, तो ये भी सही बात है। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है भाई, तो वो एलिमेंट दूसरा सेट है जिसके अंदर 3 है। ठीक है, तो वही तो ए है ना, ए तो यही है, ए बराबर दिस। तो या तो इसके जगह ए लिखो, ए इज अ सबसेट ऑफ जेड, या पूरा सेट लिख लो, पूरा सेट को दिखा दो डेट इज अ सबसेट ऑफ जेड, तो एक ही बात होगी। तो यहां से हमको क्या पता चला, हमको सबसेट के साइन में और बिलोंग टू के साइन में डिफरेंस मालूम पड़ गया। सबसेट का साइन जो है अलग है और बिलोंग टू का साइन अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब जैसे हमसे पूछा जाए, जैसे कोई हमसे पूछे सेट एक्स के बारे में, 3 बिलोंग्स टू एक्स, ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, तो क्या कहेंगे हम कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सेट ए से जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, 1 बिलोंग कर रहा है, 2 कर रहा है, एक सेट बिलोंग कर रहा है जिस सेट में 3 है, मगर 3 बिलोंग नहीं कर रहा है इससे। 3 किससे बिलोंग कर रहा है, तो सेट वाई से, देखो इसमें 3 अलग से लिखा हुआ है। फिर टमाटर हमने ड्रॉ किया था बस समझाने के लिए आपको, तो टमाटर भी बिलोंग कर रहा है सेट एक्स से। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट्स को अगर आपको लिखना है ना अलग अलग, तो कॉमा से पहले या कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हुआ है उस पूरे को उतार दीजिए। कॉमा से पहले 1 लिखा था उसको लिख दिया,
दो कॉमा के बीच में 2 लिखा था उसको लिख दिया, दो कॉमा के बीच में एक सेट लिखा हुआ था जिस सेट में एक एलिमेंट था 3 उसको लिख लिया हमने, टमाटर लिखा हुआ था उसको लिख लिया हमने। ये सारे बिलोंग कर रहे हैं इससे। अब पूछे तुमसे कि क्या टमाटर जो हमने ड्रॉ किया था, दिस टमाटर इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ये सही है गलत? तो ये गलत है। टमाटर एक्स का सबसेट नहीं है, टमाटर एक्स का मेंबर है। सबसेट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये तो गलत हो गया, रॉन्ग। टमाटर को डालना पड़ेगा एक ब्रैकेट के अंदर में, डाल दिया, चलो टमाटर हरा कर दिया हमने, इस बार वही वाला टमाटर है, लाल वाला। अब पूछा गया दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ये सही है गलत? ये सही है। कल वाली क्लास नहीं, कल तो क्लास ले ही नहीं थे अनमोल। कल हमको पता था कि आप लोग का भी रिजल्ट आया था और आप लोग सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो सब खुशी मनाने में लगे हुए थे। अभी क्लास ज्वाइन कर लो, अभी मतलब हमने यहीं से पढ़ाना शुरू किया है, जो एक्स वाई जेड सेट लिखा है ना हमने, बस यहीं से कराना शुरू किया है। रिकॉर्डिंग तो हम भूल जा रहे हैं भेजना, बिजी हो जा रहे हैं बच्चे के साथ अपने। हम आज से रिकॉर्डिंग पक्का पक्का भेजेंगे आपको इंशाल्लाह। तो पिछले क्लास में हम जहाँ छोड़े थे उसको हम अभी छोड़ दिए, उसको दोबारा करेंगे हम। अभी तो एक नई चीज़ बस हमने यहाँ पे उसी का थोड़ा सा आसान वर्जन जो हम कर रहे थे यहाँ लेके सॉल्व करना शुरू किया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ बिलोंग कर रहा है किसी सेट से, उसको हमने एक ब्रैकेट में अगर डाल दिया तब हम कह सकते हैं कि वो सबसेट बन गया। टमाटर बिलोंग कर रहा था एक्स से, ठीक है, टमाटर को ब्रैकेट में डाल दिया हमने तो हम कह सकते हैं टमाटर इज अ सबसेट ऑफ एक्स, तो ठीक है, दिस इज राइट। मगर बिना ब्रैकेट में डाले हम बोल दे, किसी भी मेंबर को ब्रैकेट में डालेंगे तभी वो सबसेट कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बिना ब्रैकेट में डाले जब हमने सबसेट का साइन लगा दिया तो वो गलती हो गई। तो अब हमको जरा देख करके बताओ एक्स को और जेड को, सेट एक्स को और जेड को कंपेयर करके बताओ। हम कह रहे हैं कि जेड इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ये सही है या गलत है? सही है। सही है, क्योंकि z का सारा मेंबर x में है। ठीक है, z में 2 है तो x में भी 2 है। z में दूसरा मेंबर z का क्या है? तो एक सेट जिसमें एक एलिमेंट है 3, और x में भी वैसा है, तो बस हम कह सकते हैं z x का सबसेट है। पूछा जाए कि ये तो सही हो गया, पूछ बोला जाए y इज अ सबसेट ऑफ x, ये सही है गलत है? सॉरी, बिलोंग्स टू गलत से लिख दी, गलती से लिख दिया मैंने, सबसेट, y इज अ सबसेट ऑफ x, सर गलत नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा सर। ये गलत है क्योंकि ये एक एलिमेंट जो है 3 इसमें ऐसा आ रहा है जो कि x में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है रॉन्ग हो गया। एक्स और रॉन्ग का साइन एक जैसा दिख रहा है, चलो इसको थोड़ा सा एक्स जैसा लिख लेते हैं। ठीक है, गुड। बोला जाए इसमें आपको z इज अ सबसेट ऑफ y, z इज अ सबसेट ऑफ y, तो ये सही होगा या गलत? गलत होगा ये, z y का सबसेट नहीं है। गलत होगा। z में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि y में नहीं है, वो कौन सा एलिमेंट है? वो ये ब्रैकेट के अंदर 3। तो हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बिलोंग्स टू और सबसेट के साइन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। ये एग्जाम लिखना है क्या? नहीं सुन पाया, फिर से रिपीट करो, क्या बोली हो? इसको लिखने के लिए पूछ रहे हो? है क्या? हाँ, लिख लो इसको, एग्जाम्पल देख करके इसको लिख लो, और यहाँ एक हेडिंग भी डाल लो एग्जाम्पल के बगल। डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट साइन, और इसे कॉपी कर लो।
एक सेकेंड, इसको जगह पे लगा दूं। हाँ, ये एक बात लिखा था हमने, ये रॉन्ग था। रॉन्ग वाले क्रॉस को डाल दे रहे हैं ब्रैकेट में, और टिक को भी ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, क्योंकि एक्स में और रॉन्ग का साइन में जो है हमको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, इसी वजह से। और ये भी गलत था, तो इसको भी लिख के काटना पड़ेगा। टू सबसेट नहीं है जेड का, ये गलत। थ्री इज अ सबसेट ऑफ जेड, ये भी गलत। सादिया क्लास नहीं ज्वाइन की है आज। चलो इसको इसको कॉपी कर लेना, तो फिर बताना, तो आगे आगे पढ़े। क्या हो गया अब्दुल्ला को, क्यों रोए जा रहा है? बेटू नहीं रो, नहीं रोइए बेटू। नहीं रोइए। हो गया, लिख लिया? लिख करके चैट बॉक्स पे मैसेज कर दिया करो, बोलते हो सब तो सुनाई नहीं देता है। ओके, यस, नो। चलो, ऊपर वाला एग्जांपल छोड़ ही देते हैं फिर। ये इससे क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा। एक बार देख ले क्या क्या और कराया था। सबसेट लिखवाया था, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी सबसेट की, और सुपर सेट लिखवाया था। ठीक है, चलो ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो इसके बारे में रिमार्क्स करके। सबसेट वबसेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो यार।
पहला पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको याद रखना, इस पे ना आगे पावर सेट में भी क्वेश्चन आता है। हर सेट खुद का सबसेट है। जैसे मान लो एक सेट दे दिया 1 2 3 और इसी को लिख दिया 1 2 3 या 1 3 2, दोनों तो सेम सेट है। इसको ए नाम दे दिया और इसको भी ए ही नाम, इसको ए प्राइम नाम दे दिया, ए डैश। तो अब तुमसे पूछा कि क्या ए डैश ए का सबसेट है, तो हम देखेंगे क्या ए डैश के सारे एलिमेंट ए में है, तो है। तो हम बोलेंगे कि हाँ ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इस ए डैश का नाम से डैश हटा दिया, ठीक है सपोज। और अब हमसे पूछा कि अब बताओ क्या ए का सबसेट है, तो हमने देखा कि ए में जो एलिमेंट है वो सारे, नीचे वाले ए में जो एलिमेंट है वो सारे ऊपर वाले ए में है क्या, तो है बिल्कुल। तो इससे क्या पता चला हमें कि नीचे वाला ए ऊपर वाले ए का सबसेट है। क्या पूछा ऊपर वाला ए नीचे वाले ए का सबसेट है, तो बिल्कुल है ऊपर वाला ए नीचे वाले ए का सबसेट। 2 मिनट टाइम दो तो हमको, हमको 2 3 मिनट टाइम दो, बाबू बहुत ज्यादा रो रहा है, हम देख के आ रहे हैं क्या बात।
हाँ हेलो। जरा बाबू रोने लगा था बहुत ज़्यादा, इसीलिए डिस्कनेक्ट कर दिए थे, अभी तो चुप नहीं हुआ है। तो हम ये बता रहे थे कि हर सेट खुद का सबसेट है। हर सेट खुद का सबसेट है कैसे? तो हर सेट का जैसे तुम ए को 2 बार लिख के देख लो ना, इसमें 2 बार लिख लिया सेट ए को, तो इधर ए का सारा एलिमेंट ऊपर वाले ए में है तो है, ऊपर वाले ए का सारा नीचे वाले ए में है तो है। तो सेट ए इसका मतलब सेट ए का सबसेट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं, तो ये पहला वाला पॉइंट समझ में आया? फिजिक्स का क्लास आज नहीं है शायद, आज केमिस्ट्री का क्लास है, केमिस्ट्री का क्लास आज शुरू ही हो रहा है, फर्स्ट क्लास आज है। हर सेट खुद का सबसेट है। दूसरा, जो नल सेट होता है ना, नल सेट, वो भी हर सेट का सबसेट होता है। फाई या ब्रैकेट में लिख लिया और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट है। अब ये ऊपर वाला तो समझ में आ जाता है कैसे है हर सेट खुद का सबसेट, क्योंकि हर सेट को देखो तो उसका एलिमेंट उस सेट में है ही। अब पूछा जाए कि नल से कि नल सेट कैसे है हर सेट का सबसेट, तो यहाँ जो है प्रॉब्लम आती है। मतलब पूछा कि फाई ए का सबसेट कैसे है समझाओ, तो इसको ऐसे समझ सकते हो तुम कि कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट कब नहीं होता है। जैसे कोई सेट बी है, कुछ भी उसमें एलिमेंट लिखा हुआ है, बी ए का सबसेट कब नहीं होगा? जब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जाए जो कि ए में नहीं है। जैसे बी में 1 2 5 लिख दिया, तो एक एलिमेंट तो बी में ऐसा आ गया जो कि ए में नहीं है, तो हम इस केस में कहते हैं कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट नहीं होने के लिए ये जरूरी है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो तो दूसरे वाले सेट में नहीं है। तो पूछा जाए कि जो नल सेट है, क्या इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है? तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं पहली बार। तो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट या एडिशनल एलिमेंट नहीं होगा जो कि सेट ए में ना हो। तो इसलिए मैथ में ये रूल बना दिया गया कि इस वजह से हम कहेंगे कि जो नल सेट है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, मेरा दिमाग असल में थोड़ा उलझा हुआ है अभी, बहुत ज़्यादा बाबू रो रहा था इसी वजह से। नल सेट हम कह सकते हैं कि सेट ए का सबसेट है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि सेट ए में ना हो। अगर इसमें कुछ भी होता ना, जैसे कुछ भी 6 लिख दिया, जैसे पूछा कि ये सबसेट है क्या सेट ए का, तो नहीं, ये तो 6 वाला सेट तो नहीं है सबसेट सेट ए। तो ये 2 पॉइंट लिखो तो फिर आगे बताते हैं। और जो छूट गया है उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना उसको। ऊपर का जो छूट गया है उसको रिकॉर्डिंग से लिख लेना। ठीक है, चलो लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थर्ड डेफिनेशन देखते हैं सबसेट में।
एक और पॉइंट लिखाना था जो हम अभी नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि ऊपर लिखा चुके हैं। मतलब बिलोंग्स टू और सबसेट का सिंबल का मीनिंग अलग अलग होता है, वो ऊपर हो चुका है, तो उसको हम थर्ड में नहीं लिख रहे हैं। अब थर्ड में हम जो लिख रहे हैं वो है प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो देख लिया हमने क्या होता है, अब हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो डेफिनेशन इसकी हम बाद में लिखेंगे, पहले समझा दे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जैसे सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2। और सेट सी है, इसमें एलिमेंट डाल दिया हमने 3 1 2। तो पहले तो सवाल पूछा गया कि क्या बी ए का सबसेट है, ये सही है गलत? तो ये बात बिल्कुल सही है, बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है। पूछा जाए कि क्या सी ए का सबसेट है, ये भी सही है बिल्कुल, सी के सारे एलिमेंट ए में है। इनफैक्ट ए और सी सेट तो सेम ही है, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। मगर जो सी सबसेट है ए का और जो बी सबसेट है ए का, उसमें थोड़ा सा फर्क है। मतलब बी एक ऐसा सबसेट है ए का कि बी में कुछ एलिमेंट ए से कम है, या ऐसा कहो कि ए में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है। जैसे ए में जो एक एलिमेंट ये 3 जो है ये ज्यादा है। तो अगर ऐसा होता है कि बी ए का सबसेट भी है और बी ए के इक्वल भी नहीं है, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड साथ साथ बी इज नॉट इक्वल टू ए, तो हम बोलेंगे कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी ए का प्रॉपर सबसेट है। मगर सी के बारे में देखो तो सी तो सबसेट है ए का, मगर सी साथ में ए के बराबर भी है। तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई सेट दूसरे का सबसेट है और बराबर भी है, तो हम बोलेंगे सबसेट तो है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। मतलब सी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि बी ए का सबसेट हो और ए में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, तो हम बोलेंगे कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है। तो अगर इतना समझ गए हो तो हम दो सेट लिख के दिखा रहे हैं, बताओ कि ये सेट एक्स है सपोज, और सेट वाई हमने लिखा ए ई आई, सिर्फ इतना। तो क्या ए ई आई एक्स का, मतलब सॉरी वाई जो है सेट, वो एक्स का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? वाई एक्स का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वाई एक्स का सबसेट है और एक्स में कुछ एलिमेंट ज्यादा है, एक एलिमेंट भी ज्यादा हो जाए तो प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो बस यही डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। तो वो हम लिख लेते हैं, इन सब को मिटा लें पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी नॉट इक्वल टू ए, मतलब सेट बी ए का सबसेट है मगर सेट बी ए के इक्वल नहीं है, देन सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आपने नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख दिया है। अच्छा सही। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल इसका जो है लिख लो, जैसे वही वाला लिख लेते हैं, ए लिख लिया 1 2 3, ठीक है, बी लिख लिया 1 2, सी लिख लिया हमने 3 1 2। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें कि बी इज, ये क्लास एंड होने का नोटिफिकेशन आ गया है मेरे पास, मतलब 50 मिनट का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, दोबारा कनेक्ट करना। बी इज अ प्रॉपर सब, ट्राई नहीं किया सर। हाँ
जियो वाला पे, जियो मीट पे। जियोमेट पे अभी नहीं ट्राई किए हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे 11 क्लास के बैच में स्पेशली। हम कह सकते हैं कि सी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में इतनी सारी बातें लिख लो, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो तुमसे पूछा जाए कि हर सेट का कितना प्रॉपर सबसेट होगा। दुनिया में कोई भी सेट तुम्हें दे दिया, ऐसे सपोज ये ए दे दिया सेट, ठीक है, पूछा कि इसका ए का कितना प्रॉपर सबसेट होगा, तो क्या बोलोगे? एक ही होगा। तुम ये मत कहना कि सी है, सी ऐसे लिख दिया, फिर एक जो है हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर 3 2 1। ये सब सेट ए ही है, ये तो हमने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सी नाम दे दिया था, वरना ये सेट ए ही लिखा हुआ है। तो हर सेट का सिर्फ एक ही प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर कह रहा हूँ, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। वो क्या होता है? वो सेट खुद ही। प्रॉपर सबसेट तो बहुत सारा हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट बस एक ही होगा। पहले तो इम्प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इम्प्रॉपर सबसेट में और बात करेंगे। फोर्थ डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट। उसको हम कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी बराबर ए। बी ए का सबसेट भी है और बी ए के बराबर भी है। देन बी is said to be improper subset of A। तो पूछा कि हर सेट का कितना इम्प्रॉपर सबसेट होगा, तो एक ही, वो सेट खुद। उसके अलावा जितना सबसेट होगा, जैसे ये ए का सबसेट एक बी लिखा हमने, तो बी तो ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। एक और सबसेट हमने लिख लिया 1, तो 1 तो ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। तो एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब एम्प्टी सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। तो क्या एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? जैसे यहाँ इस ए सेट की बात कर ले तो फाइव द सबसेट ऑफ ए लिख दिया किसी ने, तो सही लिखा है। एम्प्टी सेट है हर सेट का सबसेट, तो ए का भी होगा। तो क्या एम्प्टी सेट ए का प्रॉपर सबसेट भी